के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19 जनवरी 2024 को शाम 5 बजे बीदर जिले के लिए रेडियो एफएम का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। राम मंदिर के उद्घाटन के हिस्से के रूप में बीदर ग्रामांतर मंडल द्वारा मंदिर की सफाई का कार्यक्रम। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। रासायन एवं उर्वरक तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19 जनवरी 2024 को शाम 5 बजे बीदर जिले के लिए रेडियो एफएम का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। बीदर में दूरदर्शन केंद्र में 100 वॉट का एफएम स्टेशन केंद्र है। यहाँ एफएम है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र फिलहाल पुनः प्रसारण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इसलिए केंद्रीय मंत्री ने सभी बीदर वासियों और पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रेस और मीडिया मित्रों से इस कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया है। वर्तमान में बेंगलुरु से आकाशवाणी केंद्र द्वारा प्रसारित सभी कार्यक्रम बीदर से पुनः प्रसारित किए जाएंगे। फिर अगले कुछ दिनों में बीदर केंद्र से निजी एफएम का प्रसारण किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि केंद्र यहां से काम करना शुरू करने जा रहे हैं और हम इसके लिए जरूरी तैयारियां पहले से ही कर रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राम मंदिर के उद्घाटन के हिस्से के रूप में बीदर ग्रामांतर मंडल द्वारा मंदिर की सफाई का कार्यक्रम। अयोध्या के राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के उद्घाटन के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर सफाई अभियान का आह्वान किया। बीदर तालुके के अलिम्बर गांव में वीरभद्रेश्वर मुत्या मंदिर और हनुमान मंदिर, राजनाल गांव में हनुमान मंदिर और राम मंदिर और हनुमान पतापुर गांव में मंदिर की साफ सफाई की गई। इस अवसर पर ईश्वर सिंह ठाकुर, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राजेंद्र पुजारी, मंदिर स्वच्छ अभियान सह संयोजक शिव कुमार स्वामी, मंडल मंदिर स्वच्छ अभियान स्वच्छता समन्वय दीपक गादगे, नागेंद्र पाटिल, संतोष काले, सूरज सिंह ठाकुर, संजू कुमार दोने, बाबूराव ममदापुर, विश्वनाथ, गोरख, कबीर दास, मोहन, कैलाश और गांव के सभी राम भक्त उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर तालुके के गादगे ग्राम पंचायत में सदस्य द्वारा लाखों रुपए का अव्यवहार करने का आरोप गादगे ग्राम पंचायत सदस्य वर्याय स्वामी ने लगाया है। आज वह केपी न्यूज से बात करते हुए आरोपों के बारे में विस्तार से बताया। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। 2018 से 2022 तक गादगी ग्राम पंचायत में बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है और उसमें सार्वजनिक व्यक्ति और सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य संतोष कुमार, तंदे राम शेट्टी, सिप्पलगरा मामलगिरी सदस्य SDA बायोमेट्रिक थंब बनाकर कम से कम 10,000 से ज़्यादा खाता निकाले हैं और उसके खाता निकालने के बाद पहले SDA बायोमेट्रिक थंब बनाना पड़ता। वो SDA बायोमेट्रिक थंब तालुका पंचायत में EO और PDO बना के बनाते हैं। उसमें ये सदस्य बहुत बड़ा स्कैंडल कराया है। क्यों क्या बोले तो वो SDA बायोमेट्रिक थंब सार्वजनिक व्यक्ति को देने को नहीं आता, इसलिए मैं लोकायुक्त में केस किया। लोकायुक्त में केस किया तो झड़पी जिला पंचायत को लोकायुक्त केस आया और 4 जने EO को, 3 जने EO को, एक PDO को लोकायुक्त से समन हुआ है और जिला पंचायत से तालुका पंचायत EO को और इसके इंक्वायरी करो बोले तो 3 महीने से ज़्यादा हो गया है। तालुका पंचायत EO इंक्वायरी करने को डर रहा है। क्यों बोले तो बहुत बड़ा स्कैंडल है, कम से कम 6-7 करोड़ रुपए का स्कैंडल है और ये सार्वजनिक व्यक्ति कैसा ये SDA बायोमेट्रिक थंब बनाता है वो हमारे को मालूम नहीं हुआ। क्यों बोले तो उसमें CI साइड गार्डन सबको बेच दिया है और कई लेआउट के खाते को फीस नहीं भरे, मोटेशन का फीस नहीं भरे। इसमें यही चीज स्कैंडल में कम से कम 3-4 करोड़ रुपए का ये घपला है ऐसा। और सदस्य रहते भी और बायोमेट्रिक थंब कैसे बना लिया वो हमारे को मालूम नहीं हुआ। और एक ही शौचालय को मर्द और बीवी दोनों मिलके शौचालय का पेमेंट कर लिया है। और ये NRG उद्योग खत्री का वो लाइसेंस भी है उनके पास। वो 2021 तक 20 में उन्होंने सदस्य बना दिसंबर में और फाइल 2021 तक अप्रैल सितंबर अक्टूबर तक ये फाइल करे है। वो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। और कैसा ये और BPL कार्ड है, एक सार्वजनिक व्यक्ति BPL कार्ड और गुत्तेदार कैसा बना लेते हैं हमारे को मालूम है। उसको
ये बहुत बड़ा ये स्कैंडल है, इसके इंक्वायरी कोई भी नहीं कर रहा है। उसके वास्ते आपके माध्यम को मैं ये डिटेल सौंपते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। क्यों बोले तो आप ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसका लोगों को और समाज में ऐसा करप्ट अफसर है बोलकर हमारे को मालूम नहीं हो रहा है। इसके वास्ते कोई भी ये इंक्वायरी ना कर रहा है। आपके माध्यम से जरा आप सीएस साहब को और ईओ को पूछ के इंक्वायरी का तफसील करे तो हमारे को धन्यवाद होता है। आपका नाम? वादय स्वामी गादगी। कर्नाटक के सांस्कृतिक नेता के रूप में बसवन्ना का ऐतिहासिक निर्णय लेने और उसकी गरिमा बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार को बीदर में हार्दिक बधाई देते हुए शहर के बसवेश्वर सर्कल पर खुशी मनाई गई और इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का आभार व्यक्त किए। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। जैसे अम्बेडकर जी को न्याय का आदेश जगत में हो गया, वैसा ही कर्नाटक से भारत से विश्व में ये नाम जाने का कोशिश करना है। कर्नाटक से किया, ये केंद्र सरकार भी इसको भारत में लेकर के पूरा वर्ल्ड में ये नाम आने का सांस्कृतिक नायक का डिक्लेयर जो किया सिद्धरामैया साहब को, वो जो बसवण्णा के परम भक्त है, अनुयायी है। बसवण्णा जो चलते हैं सारे इंसान, न जात है न धर्म है, कौन सा भी यानी काम से भगवान मानते हैं, सभी लोगों को मर्यादा देने वाले जैसे बसवण्णा थे। उनके ये 900 साल बाद बसवण्णा के रूप में आया हुआ सिद्धरामैया जी ये सांस्कृतिक नायक डिक्लेयर किया। ये कर्नाटक सरकार को हम बीदर तो पहला फर्स्ट अनुभव मंडप का पहला जगह है। बीदर के ओर से कर्नाटक सरकार को अगर किसी को थोड़ा ज्ञान है तो सरकार का काम भगवान का काम कहते हैं। सिद्धरामैया सरकार वो काम किया जो भगवान का काम होता। नाम बड़ा होते हैं, नाम नहीं, नाम बड़ा होते हैं, नाम से बड़प्पन मिलता है। तो ये अच्छा ये करके सिद्धरामैया साहब सांस्कृतिक नायक डिक्लेयर कर दिए। इसमें ईश्वर खंड्रे जी कर्नाटक के बहादुर, उन्हें भी एक है ईश्वर खंड्रे, हल्की के बसवा मंडप के पहले उनके पिताजी से लेकर के काम करने में उनका बड़ा हस्त है। सारे गुरुजियों का, सारे गुरुजी लोग मिलकर के सतत मेहनत किए। एम.बी. पाटिल साहब निरंतर सिद्धरामैया साहब के साथ ये कहते थे ये डिक्लेयर करना, और प्रियंका खरगे जी यही कहते हैं जात से कोई मतलब नहीं है, नीति से इंसान बनते हैं। दूसरा कोई भी नहीं बताया जो आज अच्छा बड़ा काम करने जा रहे, वो बसवण्णा का नाम करो बोलकर कोई नहीं बोले, वो बाबा साहब अम्बेडकर के परम भक्त। आज सारा कर्नाटक में एक खुशी का लहर है। ये खुशी की लहर आज इसलिए है, कर्नाटक के जनप्रिय मुख्यमंत्री, जैसा हम लोग इतिहास में देखते हैं, 12वीं शताब्दी में सोलापुर के जगतगुरु शिवयोगी सिद्धरामेश्वर ने बसव तत्व की रक्षणा की थी 12वीं शताब्दी में। उसी तरह से आज 21वीं सदी में लिंगायत तत्व और सिद्धांत के पीछे अगर कोई खड़ा है तो वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी खड़े हैं। उनको हम कोटि कोटि अभिनंदन आज दे रहे हैं। उन्होंने इतना ऐतिहासिक काम किया है। पहला ऐतिहासिक काम, उन्होंने लिंगायत स्वतंत्र धर्म का मान्यता को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था, और आज उसके ऊपर और एक ऐतिहासिक काम सिद्धरामैया जी ने किया है, वो है बसवण्णा जी को, विश्व गुरु बसवण्णा जी को उन्होंने कर्नाटक का सांस्कृतिक नायक बोल के महाघोषणा किया है। इसलिए सारी कर्नाटक नहीं, पूरा भारत सिद्धरामैया जी को अभिनंदन का लहर दे रहा है। और सिद्धरामैया जी एक ऐसा नेता है, उन्होंने हमेशा के लिए जात्यातीत तत्व को और बसव तत्व को अपने सराखों पर लेकर चलने वाला इंसान वो हमारे सिद्धरामैया जी है। इस मुद्दे को पहली बार हमारी माते महादेवी जी ने, कूडल संगम पीठ के माते महादेवी जी ने पहली बार उन्होंने बोला था कि कर्नाटक के संस्कृति की नायक की स्थान महात्मा बसवण्णा को देना बोल के हमारे सिद्धरामैया जी के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखे थे पहली बार। आज वो संकल्प आज हमारे पास सिद्ध हो गया है कि इसकी कारण क्या है, तो लिंगानंद अप्पा जी और भाल्की के चन्न बसवा पट्टा जी, आज के गुरुजी श्री बसवलिंग पट्टा देवर जी, ये सारे लोग लिंगायत वक्कुट के सभी स्वामी जी लोग मिलकर उनको आज। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देवियों और सज्जनों, खाना पीना हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है और खाने पीने में अगर चटपटी और स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल जाएं तो मजा दुगना हो जाता है। अगर पानी पूरी, भेलपूरी, कचौरी जैसी चीजें हों तो फिर तो मजा ही आ जाए। पानी पूरी और चाट खाने का शौक रखने वालों के लिए बीदर शहर में बहुत ही फेमस केंद्र है मोहन मार्केट के समीप और जीवी मॉल के बाजू कॉर्नर पर स्थित महाकाल चाट भंडार, जहां पर पानी पूरी के अलावा विभिन्न प्रकार की चटपटी और खट्टी मीठी खाने की चीजें कम कीमत पर मिलती हैं। पानी पूरी 20 रुपए में 10 पीस, आलू टिक्की 25 रुपये प्लेट, समोसा रगड़ा 25 रुपये प्लेट, कटलेट 25 रुपये प्लेट, पाव भाजी 50 रुपये प्लेट, बटर पाव भाजी 60 रुपये प्लेट, वड़ा पाव 30 रुपये प्लेट और 15 रुपये में सिंगल, मसाला पापड़ 25 रुपये प्लेट, दही पापड़ 25 रुपये में प्लेट, भेलपूरी 25 रुपये, मसाला पूरी 25 रुपये, दही पूरी 25 रुपये, सेव पूरी 25 रुपये, आलू बोंडा 30 रुपये प्लेट 4 पीस, कचौरी 25 रुपये और पानी पूरी फैमिली पैक 200 रुपये में उपलब्ध है। स्वादिष्ट चाट खाने के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, महाकाल चाट भंडार, लोकेटेड नियर जीवी मॉल, मोहन मार्केट, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 7993469986। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केपी न्यूज के 10 बजे का कर्नाटक समाचार। देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को राज्य में प्रवेश न करने के लिए कहा गया है। इन खबरों के बीच कि उन्होंने महाराष्ट्र की सीमा से लगे 865 मराठी बहुल गांव में स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का फैसला किया है। बेलगावी जिले के बैलहोंगला तालुके में सैनिक स्कूल के उद्घाटन के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, हमारे मुख्य सचिव ने अपने महाराष्ट्र समक्ष से बात की है और उन्हें सरकारी अधिकारियों को कर्नाटक में प्रवेश नहीं करने के लिए कहा है। यह कदम कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बेलगावी पर सीमा विवाद के बीच उठाया गया है, जो समय समय पर भड़कता रहता है। यह विवाद 1957 से शुरू होता है, जब राज्य को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। महाराष्ट्र ने बेलगावी पर दावा किया, जो तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में मराठी भाषी आबादी है। इसने 800 से अधिक मराठी भाषी गांव पर भी दावा किया,
जो वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र येडियुरप्पा ने कोलार जिले में भगवान राम के बैनर को फाड़ने की घटना की निंदा की और कहा कि यह कार्रवाई कट्टरपंथी विचार द्वारा पोषित बर्बर मानसिकता का प्रतिबिंब है। भाजपा नेता ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि परेशान करने वाली प्रवृत्ति प्रभु श्री राम के खिलाफ कांग्रेस सरकार की नफरत की विचारधारा और हिंदू समुदाय पर इसके संभावित परिणामों को रेखांकित करती है। एक्स पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने पोस्ट किया, कोलार में प्रभु श्री राम के बैनर को फाड़ने का जघन्य कृत्य, जैसा कि राष्ट्र पवित्र श्री राम मंदिर के अभिषेक की उम्मीद कर रहा है, कट्टरपंथी विचारधारा द्वारा पोषित बर्बर मानसिकता का प्रतिबिंब है। यह परेशान करने वाली प्रवृत्ति कांग्रेस सरकार को रेखांकित करती है। प्रभु श्री राम के खिलाफ नफरत की विचारधारा और हिंदू समुदाय पर इसके संभावित परिणामों पर दृढ़ हस्तक्षेप की मांग की गई है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि 36 विधायकों और 29 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राज्य संचालित बोर्डों और निगमों में प्रमुख पदों पर नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूची किसी भी क्षण जारी कर दी जाएगी। शिवकुमार, जो कर्नाटक कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 36 विधायकों और 29 पार्टी कार्यकर्ताओं को बोर्ड और निगमों में नियुक्तियों में समायोजित किया गया है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य में पार्टी को सत्ता में लाया है और उन्हें उचित पुरस्कार दिया गया है। इस बीच उन्होंने कहा कि पार्टी की लोकसभा चुनाव समिति की बैठक शुक्रवार को होगी। कल हमारी पहले दौर की बैठक होगी। बैठक में जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सवदी, जो पिछले साल मई में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनको भी आमंत्रित किया गया। जिला प्रभारी मंत्रियों ने सभी निर्वाचन क्षेत्रों से राय एकत्र की है और कल की बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। कर्नाटक सरकार ने 8 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जो दीन दयाल ग्रामीण कौशल योजना के तहत
राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद भी उम्मीदवारों को कौशल शिक्षा प्रदान करने में विफल रही है। अधिकारियों को उन्हें ब्लैक लिस्ट करने और तुरंत आपराधिक मामला दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा, कौशल विकास और आजीविका मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने एक बैठक में उन एजेंसियों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की जो डिप्लोमा, ITI और अन्य नौकरी उन्मुख अध्ययन करने वालों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने में विफल रही है। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए अधिकारियों को उनके खिलाफ क्षेत्र अधिकार वाले पुलिस स्टेशनों में आपराधिक मामले दर्ज कराने का निर्देश दिया। पाटिल ने अधिकारियों से दोषी परियोजना कार्यान्वयी एजेंसियों PIA को काली सूची में डालने और भविष्य में ऐसी कंपनियों को निविदाएं जारी करने से रोकने को भी कहा। भाजपा जिला अध्यक्ष RS पाटिल कुचवाल ने कहा कि वह पार्टी को जिम्मेदारी से संगठित करेंगे। विजयपुरा शहर में आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वरिष्ठों ने मेरी कर्तव्य निष्ठा और जिम्मेदारी को देखा और मुझे फिर से जिला अध्यक्ष का पद दिया। बीजेपी पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और दोबारा सत्ता में आएंगे। विजयपुरा से फिरोज शेख की रिपोर्ट। ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹಿರಿಯರನ್ನು, ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವರುದ್ರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅವರು, ಬಸವರಾಜ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಅವರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಜೋಗೂರ್ ಅವರು, ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯ್ ಜೋಶಿ ಅವರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರಣ ಇದೊಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಇದೊಂದು ಸಂತೋಷದ ಕೂಟ ಅಂತ ನಾವು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೂಡಬೇಕನ್ನೋದು ನನ್ನ. कर्नाटक की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर 140 करोड़ भारतीयों का है और भगवान राम के सभी भक्त मंदिर में जा सकते हैं। उडुपी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि उनकी भगवान राम में बहुत आस्था है और वह एक दिन मंदिर जाएंगे। उन्होंने मंदिर के लिए दान भी दिया है। उन्होंने अयोध्या मुद्दे पर पार्टी के रुख पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं भगवान की भी भक्त हूँ और हमारी संस्कृति और आस्था का जश्न मनाती हूँ और एक दिन अयोध्या जाऊंगी। हेब्बालकर जो उडुपी जिले के प्रभारी मंत्री भी है, उन्होंने कहा कि वह अपने परिवार के साथ पहली बार गुरुवार को उडुपी में श्री कृष्ण मठ में पर्याय उत्सव में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उत्सव के आयोजन के सभी अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और मुख्यमंत्री ने पर्याय के लिए पहले ही 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बसवराज बोम्माई ने गुरुवार को राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर सीएम सिद्धरामैया की आलोचना की और आरोप लगाया कि सिद्धरामैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोबिया से ग्रस्त। बोम्माई ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी सुशासन दे रहे हैं और कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की है। मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बनने के लिए तैयार है। इसे बचाने में असमर्थ सिद्धरामैया उन पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। सीएम के बेटे और पूर्व विधायक डॉक्टर यतीन्द्र सिद्धरामैया ने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी अधिक सीटें जीतेगी तो उनके पिता उसी पद पर बने रहेंगे। इसका मतलब है कि सिद्धरामैया को डर था कि अगर पार्टी कम सीटें जीतेगी तो सीएम पद खो देंगे। कारण जब भी मोदी कर्नाटक का दौरा करते हैं, कांग्रेस नेता लोगों को गुमराह करने के लिए फर्जी दस्तावेज जारी करते हैं। बोम्माई ने सिद्धरामैया को राज्य के फंड को 4.7% से घटाकर 3.6% करने और 15वें वित्त आयोग को वास्तविक वित्तीय स्थिति नहीं बताने के लिए जिम्मेदार ठहराया। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19 जनवरी 2024 को शाम 5 बजे बीदर जिले के लिए रेडियो FM का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। राम मंदिर के उद्घाटन के हिस्से के रूप में बीदर ग्रामांतर मंडल द्वारा मंदिर की सफाई का कार्यक्रम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को कर्नाटक में प्रवेश नहीं करना चाहिए। बर्बर मानसिकता का प्रतिबिंब कर्नाटक भाजपा प्रमुख ने कोलार में भगवान राम के बैनर को तोड़े जाने की निंदा की।
36 विधायकों 29 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बोर्ड और निगमों में प्रमुख पदों पर नियुक्त किया जाएगा, शिव कुमार ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज के 10 बजे का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।